गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की आपकी इंग्लिश की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 35, जिसकी डेट 10 फरवरी 2021 रहेगी। और आज इस वर्कशीट में हम अपने जो हमने टेंस स्टार्ट किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखो बच्चों, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट 2 रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट हमारी ये होने वाली है। तो बच्चों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और उसको लाइक करना। देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ वन ऑफ द सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रूथ एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट। ये मैंने आपको बताया ही है कि हमारे प्रेजेंट टेंस कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, जो फिक्स्ड यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ आप कह सकते हैं, या हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, अनचेंजिंग सिचुएशंस के साथ जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि बच्चों, और इसके भी हमारे टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कोई भी टेंस हो, हमारा प्रेजेंट टेंस हो या फिर हमारा पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं। जैसे कि आई लीव, मैं रहता हूँ, आई डोंट लीव, है ना, तो मैं नहीं रहता। डू आई लीव, क्या मैं रहता हूँ। इसी तरह से बच्चों आप सारी पढ़ लेना। आई के साथ यू लगता है, यू के साथ भी डू लगता है, ही के साथ डज लगता है, शी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा। ये बात आपको याद रखने वाली है। वी के साथ डू लगेगा और यू के साथ भी डू और दे के साथ डू लगेगा। इट मीन्स जो हमारे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम डू लगाएंगे। और इसी तरह से इंटरोगेटिव में भी होता है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ डज और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ डू लगाएंगे। जैसे कि वी लीव, है ना, वी डोंट लीव, डू वी लीव, इसमें हम वी के साथ डज नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम बनाते हैं कि वी डजंट लीव तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है बच्चों क्या कि हमारा ही, शी, इट के साथ क्या आता है, डज आता है हमेशा। और हमारा यू, दे और वी के साथ बच्चों हमारा क्या आएगा, डू आता है। राइट, ये बात आप याद रखना। आई के साथ भी हमारा डू ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, फिर आपकी एक्सरसाइज कभी भी गलत नहीं होगी। देखो बच्चों, इसमें बताया भी है आई, वी, यू और दे के साथ हमारा डू आता है और ही, शी, इट के साथ हमारा डज यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इस वर्कशीट में हमें और क्या करना है। रूल रहता है बच्चों सेंटेंस बनाने का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार से हम सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो सिर्फ उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। याद रखना, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन प्लूरल के साथ हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि चाइल्ड हमारा सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया इसमें, ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो हमने इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ा। अगर हम चिल्ड्रन के साथ प्लेज लगा देते तो बच्चों वो हमारा गलत हो जाता। राइट, तो आपको याद रखना है सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना है और प्लूरल के साथ हमें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ना। जैसे मिमी लाइक्स सिंगिंग, है ना, क्योंकि मिमी सिंगुलर है और मिमी के साथ हम डजंट लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया ये है डज आएगा और प्लूरल के साथ जैसे कि वी, यू, दे और आई के साथ हमारा डू आएगा और सिंगुलर के साथ हमारा डज आएगा। तो बच्चों, मिनी लाइक्स और मिनी डज नॉट लाइक, देखो डज नॉट, डू और डज के बाद हम वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करते, है ना, उसमें चाहे सिंगुलर भी हो लेकिन हम लाइक्स नहीं लिखेंगे, लाइक ही लिखेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। अगर हम डू या डज लगाकर निगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ना है। राइट बच्चों, ये बात याद रख लेना। देखो, हैबिट्स के लिए ही ड्रिंक्स टी एट द ब्रेकफास्ट, सी ओनली ईट्स फिश, दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली। ही
ही ड्रिंक्स, वह डेली चाय पीते हैं ब्रेकफास्ट में, ये हमारी आदत बन चुकी है। वह केवल क्या खाती है, मछली खाती है। वो टेलीविज़न रेगुलर रूप से देखते हैं। फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स के लिए वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। देखो एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, हैबिट बन रही है कि हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीज़न, है ना। हॉट सीज़न में रोज़ दोपहर को बारिश होती है। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, वो हर गर्मियों में मनाली जाते हैं। जनरल ट्रूथ की बात अगर होती है कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, वाटर जम जाता है 0 डिग्री पर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी चेंज नहीं कर सकता कि वाटर 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के लिए ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू द हॉट वाटर, ओपन पैकेट को ओपन कर लो और सारा कंटेंट गर्म पानी में डाल दो। यू टेक द नंबर 740 बस टू धोला कुआं एंड देन नंबर 729 टू कश्मीर गेट। आप 740 बस ले सकते हैं धोला कुआं के लिए और कश्मीरी गेट के लिए आपको 729 नंबर बस लेना होगा। फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट वाले सेंटेंस होते हैं कि हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी माँ कल आएगी। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द, मतलब फिक्स्ड है ये कि मम्मा कल आएगी। हमने पहले से ही अरेंजमेंट फिक्स कर लिए हैं कि हम ये कल प्लान करेंगे, ऐसा गर्मियों में हम मनाली जाएंगे, है ना, अगले बर्थडे पर मैं ऐसा करूँगी। तो इस तरह के हमारे फिक्स्ड अरेंजमेंट होते हैं। विद फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के लिए शी विल सी यू बिफोर सी लीव्स, वो तुम्हें जाने से पहले एक बार ज़रूर देखेगी। वी विल गिव इट टू हर व्हेन सी अराइव्स। तो ये फ्यूचर के लिए भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों अब चलिए मैं आपको एक्सरसाइज फिल करा देती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें मेरी हेल्प करना। देखो बच्चों, दिनेश, दिनेश, दिनेश हमारा सिंगुलर है तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म में आई या ES जोड़ेंगे तो फ्लाइज आ जाएगा। दिनेश फ्लाइज टू मुंबई वंस ए ईयर। शी नेवर, शी नेवर, शी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने बताया था आपको डज यूज़ होगा। शी नेवर डज हर होमवर्क। संगीता ट्राइज, TRIES, ट्राइज लिखेंगे आप, टू हेल्प हर सिस्टर। मुकेश गोज, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस SEIS इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर हैं। द बेबी क्राइज, CRIES, क्राइज एवरी नाइट, बच्चा रोज़ रात को रोता है। ही मिसेज, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये हमारे सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा रही हैं। आई डू नॉट राइड, आई के साथ मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, आई, यू, वी और दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे। आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। यू डू नॉट सेल कार्स, तुम्हें कार नहीं बेचनी चाहिए। ही के साथ मैंने बताया था आपको डज यूज़ करेंगे। ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स। शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, इसमें भी हम शी के साथ भी डज लगाएंगे। इट के साथ भी हम डज लगाएंगे। इट डज, इट के साथ बच्चों हम क्या लगाएंगे, डज यूज़ करेंगे, ठीक है। और वी के साथ हम क्या लिखेंगे, डू। वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, दे के साथ भी हमने डू ही लगाना है। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स। और टू वर्क बाई ट्रेन, यू आया है तो यू के साथ हम डू लगाएंगे। डू यू गो टू वर्क बाई ट्रेन, डज। शी आ रहा है तो हम डज यूज़ करेंगे और ही आ रहा है तो बच्चों हम डज यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और कोई नाम सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डज यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ वी, दे, यू और आई के साथ हम डू यूज़ करेंगे। इट हर्ट, तो यहाँ पर भी हम डज यूज़ करेंगे। वी आ रहा है तो हम डू लगाएंगे और दे है तो दे के साथ भी हम डू लगाएंगे। लीना है तो यहाँ पर सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करेंगे। इस तरह से बच्चों आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे और आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई हो गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।